नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखिए, आज जो है हम स्क्वायर्स की कुछ अलग ट्रिक सीखने वाले हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि ट्रिक का जनरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप कृपया देख लीजिए। अभी जो है हम जो 100 बेस मेथड है उसके बेसिस पे हम ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी थर्ड मेथड है स्क्वायर करने की। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर 100 बेस मेथड दिया गया है। व्हेन द नंबर इज नियर 100, इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी यूज द 100 बेस मेथड व्हेन द नंबर इज लेस देन 100। देखिए, लेस देन अगर 100 से छोटा है एंड 100 से बड़ा है, ऐसे दो प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 96 स्क्वायर है, 96 स्क्वायर है तो यहाँ पर 96 जो है वो लेस देन क्या है 100 है। अब वो इसमें कितने कितने हम ऐड करेंगे तो 100 बनेगा, तो बोले 4 ऐड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइनली समझिए, 96 माइनस 100 करें जाके हमारा आंसर क्या आ रहा है -4। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, 96 माइनस 4 कर रहे हैं। देखिए, 100 में से 96 नहीं, 96 में से 100 माइनस करना है तो नेगेटिव आंसर आएगा। और यहाँ पर जो हमारा 4 आया है वो पॉजिटिव 4 लिख देंगे। तो जस्ट सिंपल है। अब देखिए, आंसर आपके सामने आ गया है। यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे एंड 96 माइनस 4 92, सीधा ही आंसर। अब बीच की स्लैश हटा दो, 9216, ये आपका सीधा ही आंसर बन गया। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर है तो उसको हम क्या करेंगे, 98 माइनस 100, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, जो कि यहाँ से हमने ढूंढ निकाला है। इसको एक पॉजिटिव रखेंगे और 98 में से हम 2 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बन गया 96। और यहाँ पर आप 2 का 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट इसको हमें डबल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 9604, ये सीधा ही आपका आंसर बन गया। समझ में आ रहा है। अब उसी प्रकार आप 99 का स्क्वायर करके देखिए। चलो 99 का स्क्वायर करते तो क्या बनेगा, 99 माइनस 1, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 01, 99 माइनस 1 यानी कि 9801। देखो कितना आसान है, केवल देखकर ही हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 89 स्क्वायर, 89 स्क्वायर क्या है, आप देखिए 89 का स्क्वायर क्या है। अब हमें देखिए वहाँ पर हमारे पास एक दूसरी मेथड है, 9 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो, 8 9 एंड टू का मल्टीप्लाई करके फिर वो यूनिट डिजिट बेस, इससे पहले वाले हमने मेथड आजमाई थी। अब हम क्या करेंगे, इसको 100 बेस मेथड को से सॉल्व करेंगे। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर 89 का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 89 माइनस 100 यानी कि -11 बन जाएगा। अब हमारे पास दो यहाँ पर टर्म बन जाएंगे, 89 माइनस 11 और यहाँ पर 11 स्क्वायर। तो यहाँ पर 11 स्क्वायर 121 बना और यहाँ पर क्या बना 78 बना। और यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट रखने हैं तो हम 1 को आगे कैरी ओवर कर लेंगे, तो 7921। देखिए है ना कितना आसान, बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। होप सो आपको पूरी तरीके से ये ट्रिक समझ में आई। अब सोच लीजिए, अगर आपको यहाँ पर 0.089 दिया जाए और उसका स्क्वायर दिया जाए तो हमने तो 89 का स्क्वायर ढूंढ ही लिया है। अब तो हमें तो क्या करना है, डेसिमल्स ही लगाने। बताइए 7921 में कितने डेसिमल्स लगाएंगे, 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर तो कभी भी डेसिमल लगते हैं तो वो इवन डेसिमल्स रहेंगे, 2 4 6 या 8। तो यहाँ पर डेसिमल्स कितने हैं, 3 हैं क्वेश्चन में। हमें यहाँ पर कितने लगाने हैं, 6 लगाने, बिकॉज हमने अभी एक चीज़ तो सीखी थी लास्ट लेक्चर में, नंबर ऑफ डेसिमल्स इनटू पावर। तो 3 डेसिमल्स है और इनटू पावर यानी कि 3 दूना 6। तो यहाँ पर 4 और 2 6, 0.007921 ये आपका फाइनल आउटकम बन जाएगा। होप सो आपको क्लियर है। अब देखिए हम पार्ट 2 में जाते हैं। हमने जो है वो सेम मेथड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो है कुछ अलग होगा। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मोर देन 100, ये देखिए आपको मोर देन 100 अगर आपको नंबर दिया जाएगा तो आपको कैसे स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, 107 इज़ अ मोर देन 100, सो बाई 7। तो इन दिस केस इजीएस्ट मेथड इज़ देखिए क्या करेंगे, 107 है, हम उसमें 7 ऐड कर देंगे और यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लेंगे, 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 स्क्वायर 49, 107 प्लस 7 114। अब देखो वहाँ पर क्या हुआ था, ये 100 से कम था तो यहाँ पर माइनस हुआ था, अब यहाँ पर प्लस होगा और कोई फर्क नहीं होगा। समझ में आ रहा है।
देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो वहाँ पर तो हम जो है क्या कर रहे थे, ध्यान दीजिए, जो डिफरेंस था देखिए ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस आप देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। आपको जो है इससे पहले जो था यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था, अब यहाँ पर वही अमाउंट देखिए, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर ये एक्सेस अमाउंट है, यहाँ पर ये शॉर्टेज अमाउंट थी। तो हम मीन्स मेथड में चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पर ये नेगेटिव हो रहा था, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव हो रहा है और कुछ नहीं है। अब देखो 113 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 113 का स्क्वायर है तो क्या होगा, ध्यान दीजिए 113 है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो 13 है वो हम उसको जोड़ देंगे। पहले हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 87, देखिए आपको सेम नंबर से करवा रहा हूँ, यहाँ पर 87 है तो हम क्या कर रहे थे, -100 कर रहे, तो यहाँ पर आ रहा था -13, तो हमने 87 में 13 माइनस कर देते थे और यहाँ पर हम क्या करते थे, 13 का स्क्वायर कर देते थे। याद कीजिए, तो 87 में से 13 गया कितना बनेगा, 74 बनेगा, और यहाँ पर 13 स्क्वायर 169, तो यहाँ पर 69 तो बनेगा ही बनेगा, और ये 1 आगे चला जाएगा तो 7569। आप इसको चेक कर सकते हैं आपका आंसर टैली है या नहीं। अब यहाँ पर वही मेथड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 113 है तो हम क्या करेंगे, 113 में +13 ऐड कर देंगे और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 169 और ये बन जाएगा 126, और हमारा आंसर क्या बनेगा बताइए, ये 1 जो है आगे ऐड हो जाएगा तो 12769, सीधा ही आंसर आ गया। इज इट क्लियर। देखिए कितना आसान है और जस्ट सिंपल है। अगर आपको डेसिमल्स दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा दे दिया जाए 1.13 स्क्वायर, तो ये आंसर आप मुझे खुद आंसर कैलकुलेट करके बताइए। देखो नंबर तो नॉर्मली कवर्ड ही है, आपको फटाक से मुझे केवल और केवल आंसर कैलकुलेट करके बता देना है, ठीक है। अब देखिए 200 बेस मेथड, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 200 को बेस लेना है। अगर कोई नंबर अगर 100 के नज़दीक है तो क्या करेंगे, अगर हम 200 के नज़दीक है तो क्या करेंगे, ये भी तो हमें देखना है ना। तो चलो सिंपल है, हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है 198 का स्क्वायर है, तो ये इसके लिए हमें 200 बेस ले रहे हैं, तो 198 माइनस 200 करेंगे तो कितना बनेगा, -2 बनेगा या नहीं बनेगा, यस बनेगा। तो 192 माइनस 2 करेंगे, इज इट क्लियर, तो वो कितना बन जाएगा, 196 बन जाएगा। देखिए 198 माइनस 2 क्योंकि अभी को हमने यहाँ पर जो है 198 में से 200 माइनस किया तो -2 बना, तो ये एक तरीके से ट्रिक है, तो 196 बना। और यहाँ पर जो है हमारा 2 का स्क्वायर ही बनेगा यानी कि 04 ही बनेगा। अब हमारे यहाँ पर 196 बना, बट हमें क्या करना है, पहले जो था बेस कितना था, 2 पहले जो बेस था यहाँ पर 2 दिया है, पहले जो बेस 1 था, इसलिए हमने 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था, जो कि मैंने बताया नहीं था। अब यहाँ पर आपका बेस जो है वो 2 हो रहा है, तो 6 2 12, 1 क्या गया 1938, 392 04, सीधा ही आंसर। इज इट क्लियर। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप चीज़ों को समझिए। जो बेस हो रहा है ना, जो बेस हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर हम 300 ले रहे हैं तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं पर 400 ले रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है। अब देखिए यही वाला क्वेश्चन है, 193 का स्क्वायर है, हम 193 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 193 है तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो हम 200 बेस लेंगे तो 7 स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये 7 स्क्वायर कितना बना, 49 बना। और 193 माइनस 7 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, 193 माइनस 7 इज इक्वल टू 186 इंटू 2, 6 दूना 12, 2 लिखा, 1 क्या रह गया, 18 दून 36, 37249, सीधा ही आंसर। देखिए कितना आसान है, कितना आसान बना के दिया है। और फॉर एग्जांपल अगर आपको 0.0193 स्क्वायर दिया जाए तो हम कैसे करेंगे, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बिकॉज अभी मैंने आपको डेसिमल्स वाले अभी तो क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, तो मैं आपका कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अब देखिए यहाँ पर 184 का स्क्वायर है, 184 का स्क्वायर है, तो 184 का स्क्वायर है तो हम कैसे करेंगे, तो जस्ट सिंपल है, 184 को 200 में से माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा, -16 बनेगा। तो हम यहाँ पर 2 पार्ट में, पहले तो हम यहाँ पर 16 का स्क्वायर कर देंगे, 16 का स्क्वायर बनता है 256, और यहाँ पर 184 माइनस 16 इंटू 2 कर लेंगे, तो 184 में से 16 जाएगा 168 इंटू 2, तो 8 दूना 16 लिखा, 6 लिखा, 1 कैरी किया, 16 दूना 32 और 1 33, 336,256। अब इस 2 को आगे ऐड कर देंगे जैसे कि हमने ऐसे अर्लियर किया था, 33856, दैट्स योर फाइनल आउटकम।
तो जस्ट सिंपल है, सिमिलरली वी कैन यूज़ द 200, 300 एक्सेट्रा बेस मेथड। तो आप वैसी मेथड जो है 1000 तक का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान ट्रिक मैंने बताई है आपको। देखिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई, जब आप 200 बेस ले रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप 300 बेस लोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बताइए ज़रा फटाफट, बताइए मुझे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 400 बेस लेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज जस्ट सिंपल है, ये ट्रिक ही ऐसी है, ये ट्रिक में ही ऐसा है। जस्ट सिंपल है, अगर आपको बड़े नंबर्स दिए जाएंगे तो कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1000 बेस मेथड है, 1000 मेथड 5 है। व्हेन द नंबर इज नियर 1000, 997 स्क्वायर दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए 997 स्क्वायर यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 997 स्क्वायर यानी कि यहाँ पर होगा 997 में से हम 1000 माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा, -3 बनेगा। अब -3 का स्क्वायर, अब देखिए जब हमारा 900 तक का था तो हमने क्या किया था, केवल 03 लिखा था, 09 सॉरी, इसका स्क्वायर किया था। तो अब यहाँ पर 1000 है तो हम 0009 लिखेंगे। इज इट क्लियर, बीच में स्लैश। अब 997 है तो 997 में से हम क्या करेंगे, सीधा 3 को माइनस करेंगे तो सीधा 994 आ जाएगा, तो 994009। दैट्स योर फाइनल आंसर, दैट्स योर फाइनल आंसर। बस खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है यार आपको, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज अभी हमने जो है 1000 बेस ले लिया है। 1000 बेस में हमें इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने के आंसर देना है। तो आपको ये मेथड कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो ये जो नंबर था आपको मालूम है ना, ये नंबर नियर 1000 था यानी कि 1000 से छोटा था। बट अब सोचिए 1000 से बड़ा नंबर आएगा तो क्या करेंगे, तो 1000 से बड़ा नंबर आएगा तो उसके लिए नेक्स्ट ट्रिक ये रही, दी गई है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 68 में 1013 स्क्वायर। तो 1013 स्क्वायर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मुझे बताइए, 1013 प्लस 13 कर देंगे और यहाँ पर 13 ज़्यादा है तो जो सिंपल है यहाँ पर प्लस में ही आंसर बनेगा, तो 13 स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर आप जानते ही हो, भली बात ही 169 है, ये बन गया 1026। और इस वन को क्या हम कैरी ओवर करेंगे, नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पर 1000 बेस लिया था। और यहाँ पर जो है अगर हम 100 बेस करते तब इसको हम क्वेरी करते थे, तो 1026 169 ये आपका सीधा ही आंसर बन गया, 1026 169 सीधा ही आंसर बन गया। आपको समझ में आ रहा है कितनी इजी मेथड है, कितनी इजी मेथड है। देखिए आप लोग जो है, मैंने यहाँ पर देखिए ऑथर ने जो है यहाँ पर 1 जानबूझकर हाईलाइट करके रखा है, बिकॉज आपको 1 को अब कैरी ओवर नहीं करना है, 169 पूरा ही लिखना है, बिकॉज आप 100 बेस मेथड यूज़ नहीं कर रहे हो। 100 बेस में हम कैरी ओवर कर देते थे 100 to 900 तक, बट यहाँ पर 1000 बेस में हम नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 1009 स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 1009 में से 1000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 9 आया, तो 1009 देखिए 1009 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1018 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, 9 का स्क्वायर बन जाएगा तो वो क्या बनेगा 81। तो हम क्या करेंगे 1018081, यहाँ पर आपको 3 डिजिट में ही रखना है, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, देखिए हमारा आंसर आ गया है, कितना इजी है। ठीक है, तो हमने 5 मेथड स्क्वायर्स की ख़त्म कर ली है, और वो भी कितने मिनट्स में, हमने तकरीबन 14 मिनट्स में फिनिश कर ली है। देखिए आप, ठीक है। अब देखिए इवन द सम ऑफ डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 10, द रिमेनिंग डिजिट इज द सेम, तो उसमें भी हमने स्क्वायर बताया था, ये तो हम मेथड डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर, ये चौथी बार आ रहा है। तो 75 स्क्वायर है तो यहाँ पर 5 स्क्वायर 25 और 7 × 8 56, ये देखिए मैंने आपको बताया था नेक्स्ट सक्सेसर नंबर वाली मेथड। तो ये जो है मेथड 6 है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको डेसिमल्स की चीज़ दी गई है, नंबर ऑफ डेसिमल्स इनटू पावर, जो कि हम ऑलरेडी आंसर जो है इसका कर चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर एग्जांपल यही नंबर है, हम देख लेते हैं 1009 स्क्वायर है, 1009 स्क्वायर है यहाँ पर, तो 1009 स्क्वायर है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0.1009 स्क्वायर। तो इसका हम आंसर कैसे देंगे, इसका आंसर भी उसी तरीके से देंगे, कैसे देंगे 1018 और 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे 1018081।
अब देखिए हम बहुत ही तेज़ जा रहे हैं, आप कैलकुलेटर पे नंबर दबाओगे ना उससे पहले ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.1009 स्क्वायर है, तो अब नंबर ऑफ डेसिमल्स इंटू पावर यानी कि कितना होगा, 4 और 4 8 डेसिमल्स बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़ीरो लगा दो और यहाँ पर 0.01018081 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बताइए आपको ये वाली मेथड कैसी लगी। देखिए बहुत ही दमदार तरीके से हमने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लिए हैं। हमारी ट्रिक इतनी ज़बरदस्त है कि हम आराम से 1009 क्या 1100-1200 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको स्क्वायर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस बुक में अभी आपको 100 प्रैक्टिस एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस का लुत्फ उठाइए। और ट्रिक्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम रिड्यूस होगा। और ये जो क्वेश्चंस है आपको कितने सेकंड्स में करने हैं जानते हो, आपको 2 से 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे देना है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइमिंग जो है वो रिड्यूस होता हुआ जाएगा और आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती हुई जाएगी। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये जो ट्रिक थी हमने इस मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स में से कवर की थी। आपको ये बुक कैसी लगी, इस बुक की ट्रिक्स कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइए। अदर थिंग इज़ दैट इस बुक को परचेज़ करने के लिए मैंने जो लिंक्स जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। मोर देन 110 से ज़्यादा भी देशों में ये अवेलेबल है। आप कहीं पर भी बैठे हो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, एज वेल एज आप इसकी ई बुक भी परचेज़ कर सकते हो। तो गाइज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं करवा रहा हूँ और जिसकी बदौलत आपका विद इन 2 सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए ट्रिक्स के साथ जो कि इस बुक में डिस्कस कर दी गई है। अंत में आपको इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।